हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। इसकी 2 एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप उनको देखो और उनको समझो, वो समझ आएंगी तो आपके लिए आगे की जो एक्सरसाइज है वो अपने आप आसान होती चली जाती है, क्योंकि उनमें ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी इन फॉर्मूलों की। ये जो क्वेश्चन है ये हमें सारे क्वेश्चन हमें इन्हीं फॉर्मूले से निकालने हैं। इससे पहले जो हमने किया था उसमें हमें ए ये सब फाइंड करना था। इसमें हमें इनका एपीज का सम फाइंड करना है, और सम के लिए जो है ये 3 फॉर्मूले हैं। इनको हम करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएंगे कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला जो हमें यूज करना है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, जिसमें हमारे पास एक एपी गिवन है और इनका हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। कहाँ तक, 10 टर्म्स तक। पहले क्वेश्चन में इनमें समय दिया हुआ है कि हमें कितने टर्म्स का जो सम है वो फाइंड करना है। तो चलो हम इसको करते हैं। तो ये है हमारे पास पहला क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है, AP 2, 7, 12 और कहाँ तक करने में 10 टर्म्स तक। इसमें हमारे पास ए क्या है, 2। ए वही होता है जो पहला नंबर होता है, वो हमारा क्या होता है, ए। और डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो क्या होता है हमारा डिफरेंस। और एन कितना होता है, टोटल 10 टर्म्स हमारे पास दी हुई वो क्या है, एन। हमें क्या निकालना है, एस एन, मतलब सम निकालना है। तो चलो निकालते हैं। कहाँ तक निकालना है, S10 तक। एन हमारा क्या है बच्चों, 10/2। ए भी हमारा क्या है, 2 प्लस एन हमारा क्या है, 10 - 1। और डी हमारा क्या है, डी हमारा है 5। तो S10 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5। 2 में 2 दूनी, ये हमारा हो जाएगा 4। अब प्लस 10 में से 1 लेस करेंगे 9, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 45। इधर मल्टीप्लाई में कितना होगा हमारे पास, 5 × 49। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 245। तो कितनी टर्म्स है एपी में, कितना हुआ इनका सम जो हुआ वो हुआ 245। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। हमें सारे क्वेश्चन इसी से करने हैं और इस फॉर्मूले से, मतलब जो फॉर्मूले हैं वो 3 उनसे। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमें एपी दी गई है कहाँ तक, 12 टर्म्स तक। ए क्या हो जाएगा हमारा -31, डी क्या हो जाएगा हमारा -33, माइनस का 37 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो डी हमारा आ जाएगा 4। और एस एन निकालते हैं अब हम। एन हमारा क्या है, 12/2। ए हमारा क्या है बच्चों, 2 × माइनस का 37 प्लस एन हमारा है 1 और डी हमारा क्या है 4। तो इसको सोल्व करने पर जो हमारे पास आएगा 6। इसको काटेंगे तो इसमें हमें क्या करना है, ए हमारे पास 0.6, डी हम निकाल लेंगे 1.7 - 0.6। अब हम क्या करेंगे, कितनी वैल्यू दी हुई है, एस 100 तक। तो 100/2, 2 ए हमारा कितना है 0.6 प्लस 100 - 1 × 1.1, ये क्या हमारा डी। तो इसको सोल्व करने पर जो हमारे पास आएगा, इसको इससे करोगे तो 6 दूनी 12, एक के बाद पॉइंट है तो ये लग जाएगा। इसको ही निकालोगे, इसमें से 99 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगी ये वैल्यू। एक के बाद पॉइंट है, एक पॉइंट लग जाएगा। ये पॉइंट आप खुद से निकाल के देखेंगे, क्योंकि मैंने पिछली एक्सरसाइज में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं पॉइंट के, जिसमें आपको सिखाया भी कि इनकी मल्टीप्लाई कैसी होती है, कैसे करना होता है। तो ये आप खुद से निकाल के देखोगे एक बार। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एस जो 100 है वो हमारे पास आ जाएगा 5505।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 1/15, 1/12, 1/10 सारे क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा चेंज किया हुआ, ये डेसिमल्स में था, ये फ्रैक्शन में है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हम वही सेम करेंगे। 1/15 ए हमारा क्या है 1/15, डी हमारा क्या हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। इनका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 60, 12 5 60, 15 चौके 60। तो एलसीएम ये हमारा क्या आ जाएगा डी, डिफरेंस हमारा 1/60 और एन हमारा कितना गिवन है 11 टर्म्स तक गिवन है। तो इसमें क्या करना हमें एस एन 11 निकालेंगे तो 11/2, 2 ए हमारा कितना है 1/15 प्लस एन माइनस डी हमारा कितना है 1/60। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 11/2, 2/15, इसको इससे गुणा करेंगे तो 2/15 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 10/60। ये कैसे गया 11 में से 1 गया 10, 10 को इससे ये मल्टीप्लाई में होता है इधर 10/60। तो इसका एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, तो 60 नीचे आएगा, एलसीएम लेंगे तो 60 आ गया 8। तो ये हमारे पास बनेगा 18/60। इसको काटेंगे इधर 6 × 18 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 33/20। तो S11 जो है वो हमारे पास आ गया 33/20। अब हम निकालेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें हमारे पास L गिवन है, सारे टर्म्स गिवन है, L गिवन है, तो इसको हम A+L वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। लेकिन इसके लिए पहले हमें N फाइंड करना होगा क्योंकि इसमें N जो है वो नहीं दिया हुआ। तो चलो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारे पास AP, जिसमें हमारे पास A7 है, D हम निकाल लेंगे। ये हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में करेंगे। 10 दूनी 20, 20 1 21, 21/2 में से 7 लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7/2। N हमारे पास गिवन है 84, तो इसको हम निकाल लेंगे N/2 A+L वाले फॉर्मूले से। लेकिन उसके लिए पहले हमें N फाइंड करना होगा क्योंकि N हमारे पास जो वो गिवन नहीं है। तो N हम कैसे निकालते हैं, AN A+N-1 इंटू डी। ये सब हम अभी 2 एक्सरसाइज पीछे करके आए हैं। AN हमारे पास क्या है लास्ट टर्म 84, ये हमारे पास क्या है 7 प्लस N-1 इंटू डी हमें गिवन है, हमने फाइंड किया 7/2। इधर ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 77। इसको भी इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2/7 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगा N-1। ये कितने पे जाएगा 11, 11 दूनी 22 इज इक्वल्स टू N-1। तो जो N की वैल्यू है वो हमारी आई है 23। तो अब इसको हम इसमें पुट कर देंगे। N हमारे पास क्या आया है 23, SN इज इक्वल्स टू N हमारा है 23/2। A हमारे पास गिवन है 7 प्लस N हमारे पास गिवन है 84। तो ये हमारे क्या आ जाएगा 23/2। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 91। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 91 को 23 से, तो ये हमारे पास बनेगा 3/2। ये जो हमारे पास आ जाएगा इनका सम। लेकिन हमें मिक्स फ्रैक्शन में गिवन, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो कैसे होएगा, ये जो है SN हमारे पास ये आ जाएगा। हम इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। तो आई होप आपको मिक्स फ्रैक्शन बनानी आती होगी, अदरवाइज मैं आपको किसी एक दिन इसको एक टॉपिक बना के आपको मैं समझा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 34, 32, 30 कहाँ तक है 10 टर्म्स तक। तो ए हमारा क्या हो जाएगा 34, डी हमारा क्या हो जाएगा 32 माइनस 34 और एल हमारे पास क्या है 10 गिवन है। हमें पहले क्या निकालना है AN निकालना है। AN हम कैसे निकालेंगे A+N-1 इंटू डी। ए हमारे पास क्या है बच्चों 34 प्लस N हमें फाइंड करना है। डी हमारे पास क्या गिवन है -2। AN हमारे पास क्या है 10 टर्म्स तक, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -24। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं हम, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा कितने पे 12 पे, तो इधर कितना हो जाएगा N-1। तो जो N है वो हमारा कितना हो जाएगा
इसको इधर ले आएंगे तो 13, n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 13, और l जो है वो हमारे पास कितना गिवन है 10। तो अब इसको हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा n हमारा कितना है 13/2, a हमारा कितना है 34 प्लस n हमारा कितना है 10। इसको सोल्व करने पर जो है हमारे पास आ जाएगी 13/2, इसको ऐड करेंगे तो 44, इसको काटेंगे कितने पे जाएगा 22, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 दूनी 6, 286 जो हमारा आएगा ये एस एन की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है -5, -8, -11, कहाँ तक -230 तक। तो ए हमारा इसमें क्या हो जाएगा -5, डी हमारा क्या हो जाएगा -8 -5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -8 प्लस -5, तो ये हमारे पास क्या बनेगा -3, माइनस का साइन बड़ा है। एल हमारे पास गिवन है -230, तो इसमें भी हम पहले क्या निकालेंगे एन, तो एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस इंटू डी। तो ए हमारा क्या गिवन है -230, ए हमारे पास क्या है -5, एन -1, डी हमारे पास क्या गिवन है -3। पहले हम इसको इधर ले आते हैं, -230, इसको इधर लाएंगे प्लस में आएगा -230 प्लस -5, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा -225, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। इसको इससे काटेंगे तो ये कितने पे जाएगा 3 7 21, 3 5 15 इज इक्वल्स टू n-1, जो n की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 76। तो ये हो गया हमारा n, और l जो है वो हमारे पास क्या है बच्चों -230 हमें गिवन है। अब हम उससे निकाल लेते हैं s 76 निकाल लेंगे हम, n की वैल्यू जो हमारे पास 76 आई है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 76/2, ए हमारा कितना है -5 प्लस लास्ट हम हमारे पास कितनी है -230, इसको काटेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 3 6 2 8 16 38, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और साइन किसका लगेगा माइनस का, ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो ये हमारे पास हो जाएगी -235। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा -8930, तो ये क्या हो जाएगा हमारा S76। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट जो हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें हमें कुछ नहीं करना था, जो हमें फॉर्मूले हमने देखे हैं अभी जो इसमें दिए हुए हैं एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, वो फॉर्मूले लगाने हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो आराम से इजीली बन जाएंगे, बस थोड़ा प्लस माइनस के साइन का हमें ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इन एन एपी गिवन, हमें एक एपी है हमारे पास मतलब, और वो गिवन है, उसके हमें ए डी ये सब कुछ हमें दिया हुआ है, और ये हमें फाइंड करना है। जो नहीं दिया हुआ वो हमें जो दिया हुआ है उनसे फाइंड करना है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे, इसमें हमारे पास एन नहीं था तो पहले हमने एन निकाला है, फिर हमने एस निकाला है। ऐसे ही इनमें किसी में एन मिसिंग है, किसी में एस एन मिसिंग है, किसी में डी है, तो उसी फॉर्मूले से हम जो अब तक हमने पूरी एक्सरसाइज में फॉर्मूले पढ़े हैं उन सब फॉर्मूलों का यूज करके हम जो है जो इनमें मिसिंग है वो हम निकाल लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें गिवन है a = 5, d 3 और a n 50 हमें फाइंड करना है, n एंड s जो है वो हमें फाइंड करना है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे n हम कैसे निकालते हैं, a n = a + n - 1 × d। n हमारे पास क्या गिवन है 50, a हमारे पास क्या है 5 + n हमें फाइंड करना है, d भी हमें गिवन है 3। इसको इधर लेके आएंगे, इसको इसमें से लेस करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा 45। इसको भी इधर ले आते हैं, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा n - 1 3 3 5 15। तो n जो है वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 60। ये आ गई हमारी n की वैल्यू। अभी ये मुझे बार बार में डिटेल में तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है शायद, कि इधर पहले इसको लेके आएंगे इधर इसको लेके आएंगे, हम इनको जल्दी जल्दी सोल्व कर सकते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है s। तो s हम कैसे फाइंड करते हैं, s फाइंड के हमारे पास बहुत फॉर्मूले हैं, तो जो हमारे पास गिवन है
हम उनसे जो एस फाइंड कर लेंगे। n/2 a प्लस n हमारा क्या आया है 16/2, a हमारे पास क्या है बच्चों 5 प्लस an हमारे पास क्या है 50। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8, इसको काटेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 55, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 440। तो जो s की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 440 और n की वैल्यू थी वो हमारे पास आ गई 16। तो ये तो जो था ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारा इजीली बन गया। इसमें कुछ भी नहीं था, हमारे पास सब कुछ गिवन था और उसी से हमें n और s की वैल्यू फाइंड करनी थी। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जिसमें a हमारे पास गिवन है 7, a 13 हमारे पास गिवन है 35। हमें क्या फाइंड करना है d और s हमें फाइंड करना है। a 13 तो n की भी वैल्यू हमारे पास क्या है 13 की वैल्यू पे हमें क्या दिया गया 35। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। an हमारा क्या है 35, a हमारा क्या है 7, n हमारा क्या गिना 13 डी हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 28 इज इक्वल्स टू 12 इंटू डी। तो डी जो हमारा क्या हो जाएगा 28/12, इसको काटेंगे तो ये हमारे पास आएगा 7/3। तो जो डी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों 7/3। अब हमें सेकंड इसमें क्या बोला गया है एस फाइंड करना है। तो एस हम किससे फाइंड करेंगे n/2, a गिवन है हमारे पास, a n गिवन है हमारे पास। तो s क्या हो जाएगा हमारा n हमारे पास है 13/2, a हमारे पास गिवन है 7 प्लस an हमारे पास गिवन है 35। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे इसमें तो कितना आएगा 42। 13/2 इंटू 42, इसको काटेंगे तो 13 इंटू 21 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 273 जो आ गया वो हमारे पास क्या आ गया S13। तो ये था हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन जो इजीली बन गया, जिसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास A12 हमारे पास गिवन है 37, D हमारे पास गिवन है 3, हमें फाइंड करना है A और S12। तो N की भी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी इसमें 12 और हमें फाइंड क्या करना है A और S12 फाइंड करते हैं। तो सेम फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू डी। an हमारे पास क्या है 37, a हमें फाइंड करना है, n हमारे पास है 12 - 1, d हमारे पास गिवन है 3। तो ये हमारा हो जाएगा 37, 12 में से बन गए 11 इंटू 33 a प्लस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 37 - 33 इज इक्वल्स टू a। तो जो a की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई बच्चों, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब हमें क्या निकालना है S12 हम कैसे निकालेंगे S12 इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, किसी में कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल इजीली जो है वो बन जा रहे हैं हमसे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसको काटेंगे 6 आ जाएगा इंटू ये जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 41, 6 कम 6 6 चौके 24। तो S12 है वो हमारे पास क्या आ गया 246 था। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसमें हमें सब कुछ गिवन है, बस 2 फॉर्मूले लगाने हैं और ये जो है हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास A3 हमें गिवन है 15, S10 हमारे पास गिवन है 125। तो जो अब तक हमने क्वेश्चन किए वो उससे हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो आगे क्वेश्चन है ये थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, इसमें हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो ये क्या है हमारे पास, क्या निकालना हमें डी और A10 हमें निकालना है। तो चलो इसको हम करते हैं। तो डी हम कैसे निकालेंगे, A इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। an हमारा क्या है 15 हमें दिया हुआ है, n की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 पे दिया हुआ है, 3 - 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा A प्लस 2D। ये हमारी आ गई है एक तरह से पहली इक्वेशन जो हमने अभी पीछे भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं ना। अब हम क्या निकालेंगे SN कैसे निकालते हैं हम
n/2 टू a प्लस n-1 इंटू डी। SN हमारे पास गिवन है 125 एन हमारे पास गिवन है 10, क्योंकि ये क्या है हमारा S10 है। 2a एज इट इज, एन हमारा 10-1 और डी भी एज इट इज। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 5 25, इधर हमारे 25 आ गया। इधर हमारे पास क्या आएगा 2a प्लस 9d, 10 में से 1 गया 9d। तो ये हमारी क्या हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये बन रही है, एक इक्वेशन हमारे पास ये बन रही है। तो इनको हमने पहले अभी क्या था एलिमिनेशन मेथड से, जो हमने थर्ड चैप्टर में किया है, हम वो यहाँ लगाएंगे। तो इसको क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30 2a प्लस 4d। अब इसको हम लेस करेंगे सेकंड इक्वेशन में से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 25 2a प्लस 9d, इधर 30, ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर 30 इक्वल्स टू 2a प्लस 4d, माइनस 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 साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास बचेगा 5d, हमारे पास बचेगा माइनस का 5। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस का 5/5, d जो है वो हमारा आ जाएगा माइनस का 1। अब जो d आया है हमारे पास, d इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 इजिकल्स टू a प्लस 2d है, तो 2 1 इधर प्लस, ये हमारे पास हो जाएगा a माइनस 2। तो a की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। a की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 70। अब हमें क्या फाइंड करना था a10। तो a10 हम कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा क्या है 17, एन हमारा क्या है 10-1, डी हमने फाइंड आउट किया है कितना है हमारा माइनस का 1। तो ये हो जाएगा हमारा 17, 10 में से क्या 9, 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना होगा माइनस का, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8। तो जो a10 की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 8। इसमें गिवन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में D5 S9 75, हमें A और A9 फाइंड करना है। तो चलो करते हैं SN n/2 इसको इधर ले आएंगे 75 2/9, इसको हम काटेंगे 3 से, 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15, ये कितना हो जाएगा 50/3। इसको करेंगे 9 8 5 40, तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 40। इसको हम इधर ले आते हैं 50/3 माइनस 40 इजिकल्स टू 2a। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 का एलसीएम हम ले लेते हैं 50 माइनस 120 इजिकल्स टू 2a। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस का 70/3, इधर 2a है, इसको भी 2 को हम इधर ले आते हैं, इधर मल्टीप्लाई में इधर रखें डिवाइड में हो जाएगा। इसको हम इधर ले आते हैं तो इधर हमारा क्या बचेगा a। इसको काटेंगे तो कितने पे जाएगा 35 पे। तो a हमारा कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे 3 बचेगा, तो a कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 5/3। ये आगे कट रहा है, ये नहीं कटेगा ना, ये हमारा नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा a। अब हमें क्या निकालना है a9। तो a9 हमारा क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी।
ए हमारा है माइनस का 35/3 प्लस एन हमारा है 9 - 1, डी हमारा गिवन है 5, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 35/3, 9 में से 1 है 8, 8 5 40, तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम लेंगे। अगेन ये माइनस का 35 प्लस 1 20, तो ये इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 85/3 A9। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, सिर्फ इसमें हमारे पास जो चीज़ें गिवन है उसको लगा के हमें जो मिसिंग है वो हमें फाइंड करनी है। सब में सेम फॉर्मूला है, कुछ नहीं, थोड़ा सा किसी में घुमाया हुआ है। इसमें हमें डी और S9 गिवन था, तो पहले हम SN से जो है वो ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसके बाद ए को इसमें रख के A9 की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें ए, डी और SN दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, एन और AN हमें फाइंड करना है। तो चलो करते हैं। SN हमें गिवन है तो हम इसी से ही फाइंड करने की कोशिश करेंगे। पहले SN हमें कितना है 90, जो हमारे पास गिवन है वो हमने पहले रख दिया है। इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 180, ये हो जाएगा N4 प्लस 8N माइनस 8, 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को इससे, तो ये जो है हमारे पास आ जाएगा, इसको इसमें से लेस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 4n प्लस 8n की स्क्वायर माइनस 8n, इसको इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8n9 4n माइनस 180। इसको इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनको 4n को 8n में से लेस करेंगे तो माइनस का 4n। अब 2 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4n की स्क्वायर माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, सॉरी 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2n की स्क्वायर माइनस n, 4 हमने कॉमन ले लिया, इज इक्वल्स टू 180। इसको इधर ले आएंगे, 180/4 इज इक्वल्स टू 2n की स्क्वायर माइनस n। इसको हम सोल्व करेंगे, 2n की स्क्वायर माइनस n, इसको इधर ले आएंगे 45 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, जो हमने सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में रूट्स और जीरोज निकाले थे वो वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90 आए, और जोड़े और घटाए तो हमारे पास क्या है n, मतलब 1 आए माइनस का 1। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास क्या हो सकते हैं, 10 और 9, 10 और 9 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में 90, तो ये 2n की स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से हम 2n कॉमन ले लेंगे, जो n की वैल्यू हम हमारे पास 2 आई, एक माइनस का 9/2, एक n5। तो हमने एक पहले भी हमारे पास क्या कि ऐसी क्वेश्चन बनी थी, एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आया था पिछले एक्सरसाइज में जिसमें n की वैल्यू हमारे पास माइनस में थी, तो n की वैल्यू तो माइनस में हो ही नहीं सकती, 1 2 3 ऐसे होल नंबर भी होती है, तो n क्या लेंगे हम, n इज इक्वल्स टू 5। इसे हम क्या निकाल लेंगे, an की वैल्यू, तो an हमारे पास क्या हो जाएगा, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास क्या है 2 प्लस n की वैल्यू हमारे पास आई माइनस का 5, डी की वैल्यू हमारे पास है 8। इसको सोल्व करेंगे, 5 में से 1 या 4, 8 5 40 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 42। an की वैल्यू क्या आई हमारे पास बच्चों 42। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमें थोड़ा सा ट्रिकी था और कुछ नहीं, सॉरी 8 चौके 32 होएगा, 32 और 32 में 2 जोड़ने पर हमारे पास क्या आएगा 34। तो an की वैल्यू जो वो हमारी आएगी 34। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करना है a और d, ये हमारे पास गिवन है तो इसे हम निकालेंगे n/2, a और a प्लस n हमें गिवन है तो इसे हम क्या फाइंड कर लेंगे, n फाइंड कर लेंगे।
एस एन हमें कितना गिवन है, एस एन हमें 210 गिवन है। ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन का देख लिया। तो एस एन हमारे पास है 210 n/2, ए हमारे पास गिवन है 8, ए एन हमारे पास गिवन है 62। इसको इधर लेके आएंगे 210 इधर 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा n, 62 में 8 ऐड करेंगे 70, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 420, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा इज इक्वल्स टू n, 0 से 0 कैंसिल, 4 6 42। तो n की वैल्यू जो वो हमारे पास कितनी आएगी 6। अब हमें क्या करना, फाइंड करना है d। तो d कैसे फाइंड करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास गिवन है 62, ए हमारे पास गिवन है 8 प्लस एन हमने फाइंड किया 6 माइनस 1 इंटू डी। इसको इधर लेके आएंगे, प्लस में माइनस का हो जाएगा तो कितना आएगा 54 इज इक्वल्स टू 5d। डी हमारा कितना आ जाएगा 54/5। ये क्या आ गई बच्चों हमारे पास डी की वैल्यू। तो इसको भी हम करते हैं। इसके लिए हमें पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास गिवन है 4, ए हमारे पास गिवन नहीं है, तो ए प्लस एन माइनस 1, एन का भी नहीं पता, हमें ए का भी नहीं पता, तो डी हमारे पास क्या है 2। तो ये हमारे पास हो जाएगी 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2 एन माइनस 2। इसको से मल्टीप्लाई करें, इधर माइनस में इधर प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी ए प्लस 2 एन। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, अगेन एक इक्वेशन हम एस एन से बनाएंगे। एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नहीं, a प्लस ए एन से बनाते हैं। और सेकंड क्या होती है हमारे पास, एस एन इज इक्वल्स टू ए प्लस ए एन n/2। तो ये तो इसमें तो हमें बहुत कुछ फाइंड करना पड़ेगा, इससे निकालते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा एस एन इज इक्वल्स टू माइनस का 14 n/2। ए हमारे पास गिवन है 4, नहीं ए हमारे पास 4 नहीं है, ए एन 4 हमारे पास। तो इस इक्वेशन से हम ए निकालते हैं तो हमारे पास कैसे निकलेगा, ए इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2n। इसको इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास आएगा 6 माइनस 2n। ये n गिवन है हमारे पास। ये ए हमने कैसे किया है, ए इस इक्वेशन से हमने ए की वैल्यू जो निकाल ली है। अब इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का 28 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा n। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 4 10 माइनस 2n। अभी हमारे पास जो पिछला क्वेश्चन था सेम वैसा ही हमारे पास बन गया है, 10n माइनस 2n की स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2n की स्क्वायर। तो भी हम इधर ले आएंगे, माइनस का 28 हो जाएगा, 2n की स्क्वायर माइनस 10 माइनस का 28 इज इक्वल्स टू 0। इसका इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा n की स्क्वायर माइनस 5 माइनस का 14 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन के आएगी, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14 इज इक्वल्स टू 0। जोड़े मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 14 आए और जोड़े घटाए तो हमारे पास 5 आए। तो कितना है 7 दूनी 14, ईजी है। तो इसको भी हम करते हैं, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस का 14। इसको सोल्व करेंगे, n की वैल्यू हमारे पास आएगी n माइनस 7 प्लस 2n प्लस 2n माइनस 7। n की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 2 और n क्या है हमारे पास 7। तो जो पॉजिटिव वाली है वो वैल्यू हम लेते हैं, तो n हमारे क्या आ गया 7। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 6 इक्वल्स टू ए प्लस 2n। ए हमने क्या लिया था, ए एन कैसे किया था 6 माइनस 2n
तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2, n की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, 6 माइनस 14, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस का 8। तो जो a की वैल्यू है वो आ गई हमारे पास माइनस की 8 और n की वैल्यू वो आ गई हमारे पास 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, a गिवन है हमारे पास 3, n गिवन है 8 और s गिवन है हमारे पास 192। और फाइंड क्या करना है हमें, d जो s है नंबर हमें फाइंड करना है, उसके ऊपर जो वैल्यू वो हमें गिवन है, कितनी वैल्यू उसकी 192। तो चलो इसी से सोल्व करते हैं हम। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है 192। एन हमारे पास कितना गिवन है 8/2। 2a हमारे पास कितना है 3 प्लस n अगेन गिवन है 1, हमें क्या फाइंड करना है डी। इसको काटेंगे कितना आएगा 4, इसको इधर लेके आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। 4 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 8 में से 1 गया 7, 7 डी। इसको हम काटेंगे तो हमारे पास आएगा 48। डी इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 42/7। तो डी की जो वैल्यू वो हमारे पास कितनी आ गई 6। यही हमें इसमें फाइंड करना था। देखो कितना इजीली बन गया, सब कुछ हमारे पास गिवन था। जो एस है उसकी वैल्यू में दी हुई है 192। जैसे मान लो 1 2 3 नंबर पे 6 5 8 कोई भी वैल्यू में दी हुई है, तो ये जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 192 और ए हमारे पास गिवन है n। तो सारी वैल्यू हमारे पास गिवन है, उसको हम पुट करके हम निकाल लेंगे डी की वैल्यू। ये जो क्वेश्चन है ये हमें थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। इसमें क्या गिवन हमारे पास एल की वैल्यू है हमारे पास 28, एस हमारे पास है 144 और टोटल टर्म्स 9 है, मतलब एन जो है हमारे पास 9 दिया हुआ है। तो इससे हम निकाल लेंगे S9 इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। ए की वैल्यू में फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 144 2/9 इज इक्वल्स टू a प्लस 28। इसको काटेंगे तो ये हमारे पास आएगा 16 पे जाएगा 9 एकम 9, 16 दूनी 32 इज इक्वल्स टू a प्लस 28। तो जो a की वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 32 माइनस 28। जो a हमारे पास आया वो आया हमारे पास बच्चों 4, और यही हमें इसमें फाइंड करना था। तो आज के लिए हम 3 क्वेश्चन तक ही करते हैं। ये एक्सरसाइज वैसे बहुत बड़ी हो जाएगी अदरवाइज, तो आगे के क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो प्लीज़ आपको अगर मेरा पढ़ रहा है वो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।